हरिद्वार में भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड के स्वर्णिम 70 वर्ष कार्यक्रम में शामिल होकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संगठन की 7 दशक की श्रमिक सेवाओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग राष्ट्र की रीढ़ है और उनकी सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार सामाजिक सुरक्षा, बीमा और कौशल विकास जैसी योजनाओं के जरिए श्रमिकों को लाभ पहुंचा रही है। कार्यक्रम में उन्होंने मजदूर संघ के पदाधिकारियों व श्रमिक बंधुओं का आभार भी व्यक्त किया। आज 70वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा आयोजित पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के इस सम्मेलन में सभी पदाधिकारीगण, हमारे मीडिया के सभी मित्र, सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का आज इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में, और सच में मेरे पास अनुपम जी भाई साहब लगातार आते हैं और इनके साथ सारे पदाधिकारी भी आते हैं कई बार। तो मैं कहता था रोज आप कहते हो ये भी करना है, वो भी करना है, और हम सब कर भी रहे, आप कभी हमको बुलाते भी नहीं। आप सबने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया और बड़ी संख्या में किया। सच में जैसा सुमित ने कहा कि जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं, सच बताऊं उससे कम से कम 5 गुना लोग इस सभागार के बाहर हैं। जो बाहर हैं, अंदर हैं, कोने कोने से यहाँ पधारे हैं। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, आप सभी का, महानुभावों का मैं हृदय से उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज के इस अवसर पर हम सभी का, जिन्होंने एक लंबी यात्रा तय करके हमारे बीच में पहुंचे, जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं केरल था, केरल से पूना गया, पूना से दिल्ली आया, और दिल्ली से यहाँ रेल के माध्यम से, ट्रेन से वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं बीएमएस के राष्ट्रीय महामंत्री श्री रविंद्र हिंते जी का भी मैं देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है। सच में आप सबसे बड़ी ऊर्जा प्राप्त हो रही है मुझे। मैं जब देख रहा हूँ कि मजदूर संघ का हमारा क्या बड़ा स्वरूप, एक विस्तार रूप जब हमारे सामने हम देखते हैं, तो सच में बड़ी ऊर्जा का अनुभव होता है। क्योंकि मैंने भी बहुत संगठन, जब बहुत कम संख्या में लोग थे, मैं भी संगठन का एक सामान्य कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता के रूप में और प्रारंभिक रूप में जब मैंने देखा कि अनेक परेशानियों का सामना संगठन में लोगों को संगठन खड़ा करने में होती है, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथियों, भारतीय मजदूर संघ आगामी 23 जुलाई को अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण कर रहा है। ये जो 7 दशक की यात्रा है, इसमें बहुत विस्तार से अनुपम जी ने भी बताया, रविंद्र हिंते जी भाई साहब ने भी बताया कि तपस्या, संघर्ष, श्रम और राष्ट्र निष्ठा की गौरव का था। यानी कि मजदूर हमारे कितनी भी परेशानियों में क्यों न हो, हमारे श्रमिक भाई कितनी परेशानी में क्यों न हो, उनके लिए वो नारा नहीं फिट बैठता कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो। आप तो हमेशा से राष्ट्र प्रथम, यानी कि मेरा देश पहले है, इस विचार को लेकर लगातार काम करते रहे, और जिसने भारत के मजदूर आंदोलन को भी स्वदेशी विचारधारा से जोड़ते हुए उसे एक सशक्त वैचारिक दिशा प्रदान की। भारतीय मजदूर संघ ने स्वयं को केवल श्रमिक हितों की रक्षा तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ भी श्रम शक्ति को बनाया। भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों को सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व को जोड़ते हुए श्रम योगी से राष्ट्र योगी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। और आज मैं जब यहाँ आ रहा था, तो मन में कि इतना बड़ा संस्थान ऋषिकुल का हमारा, ये एक बड़ा सेंटर बनना चाहिए। ये हमारा जो है पर्यटन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में
और आयुर्वेद के क्षेत्र में और ज्योतिष के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में एक केंद्र बने। इसलिए मैं आज एक घोषणा करता हूं यहाँ पर कि मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना इस ऋषिकुल में की जाएगी, जिसमें ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, ध्यान एवं अध्यात्म अनेक विधाओं का अध्ययन किया जाएगा, जिससे हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म इसको बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और ये हमारे राज्य के लिए एक नवाचार होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।